जय हिंद दोस्तों। विपक्ष कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी विरोधी मीडिया में यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत प्रयोग कर रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यूज करती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाल और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए, ताकि विपक्ष को हरा सके, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर सके, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बीजेपी के इशारों पे काम करती है। और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर तो आरोप विपक्ष ये लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता पे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करती है। बीजेपी के नेताओं के ऊपर तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है, बीजेपी नेता, बड़े नेता के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है। वो क्या कार्रवाई हुई है? करोड़ों रुपए कैश पकड़े गए हैं। वो पूरी सबूत, वो पूरा फुटेज आपको दिखाएंगे। और इस पर राहुल गांधी की पूरी किरकिरी हो रही है, फजीहत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इनके बयान पूरी तरीके से गलत हो गए। दूसरी चीज कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के भी कोर्ट से बड़े सख्त फैसले आए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है, छापा मारा गया है और कैश पकड़े गए हैं, भारी मात्रा में कैश पकड़े गए हैं। पूरी फुटेज लीक हुई है, सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहे हैं कल से आज तक। और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है, कपिल सिब्बल से सवाल पूछा जा रहा है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा जा रहा है। जो आप बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके बयान देते हैं कि बीजेपी के इशारों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रही है, तो फिर बीजेपी के नेता के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे कार्रवाई कर रही है? कैसे करोड़ों रुपए कैश पकड़े जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अचानक छापा पड़ा, सुबह सुबह छापा पड़ा। अलमारी में नोटों के बंडल मिले, करोड़ों रुपए मिले। उसकी गिनती भी जारी है, आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन करोड़ों नोटों के बंडल मिले हैं। अवैध रेत खनन का मामला है, टैक्स चोरी की भी जांच हुई। गंजाम जिले में यह बड़ी कार्रवाई हुई और बीजेपी नेता, जिनका नाम है ऋषिकेश पाढ़ी, और 20 जगहों पे एक साथ छापा मारा गया है। बरहामपुर में भी तलाशी हुई और इलाके में इससे हड़कंप मच गया। अब दोस्तों, हमेशा राहुल गांधी, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, सेंट्रल में बीजेपी है, इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर नहीं कार्रवाई होती है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाए, फुटेज दिखाए, सबूत दिखाए, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां न्यूट्रल है। और यह भी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आईपैक के ऊपर कार्रवाई करना, क्या यह चुनावी रणनीति को पलटने जैसा नहीं है? तो मैंने यह भी एग्जाम्पल दिया था कि उसी दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केरल के व्यापारी, मुंबई के व्यापारी और भी तमाम ऐसे बड़े कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, संपत्ति जब्त की गई है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई में, केरल में कौन सा विधानसभा चुनाव होने वाला है? जो व्यापारी है वो कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो ये विपक्ष जो एक एजेंडा सेट कर रही है, जो ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अगर पावर में है, सरकार में है, तो वो अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर तनिक भी कार्रवाई नहीं करती है। ये जो एजेंडा है, ये इनका, ये जो प्रोपोगेंडा है, ये जो इकोसिस्टम बनाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। भाजपा ने राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया दोस्तों। अभी आपको पता है कि बहुत कोशिश शिवसेना ने, कांग्रेस ने मुंबई के अंदर की कि बीएमसी चुनाव जीत जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो बीएमसी चुनाव हमारे हाथ में है। दबा करके शिवसेना ने उद्धव की बीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार किए हैं। नीतीश राणे ने बस पेंगुइन कह दिया उस पर, आदित्य ठाकरे बिलबिलाने लगे। बस हंसी उनकी ऐसी थी जिससे पूरा उद्धव ठाकरे समाज जो है वो हिल गया, उनके पार्टी के नेता हिल गए बस उनकी हंसी से। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने बस एक ट्वीट किया। और बीएमसी चुनाव जिस तरीके से हार हुई है महाराष्ट्र के अंदर, अब इससे हड़कंप मचा हुआ है उद्धव की शिवसेना में। यहां पर इसी पर लेकर के भाजपा ने
राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दिया। जब भी कांग्रेस पार्टी जहां भी हारती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीएमसी चुनाव हो, किसी भी तरीके की चुनाव हो, ये सीधा वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। ये एक्सेप्टेंसी की पावर इनके अंदर है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो ये एक्सेप्ट कर सकें कि जनता हमें खदेड़ करके भगा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पे राहुल गांधी को खानदानी चोर तक कह दिया। महाराष्ट्र चुनाव पर विवाद हुआ बीएमसी चुनाव को लेकर के, और राहुल ने धांधली का दावा कर दिया कि भैया जो बीएमसी चुनाव जीत हुई है बीजेपी की, इसमें धांधली हुई है दबा करके, क्योंकि अब जनता के सामने आपको कुछ तो कहना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को खुश तो करना पड़ेगा, उनको कॉपरेट तो करना पड़ेगा, और इसके लिए अपने आप को सही जताने के लिए आप सामने वाले को चोर कह देंगे, सामने वाले को धांधली करने वाला कह देंगे, वो भी बिना सबूत के। अब दोस्तों यहां पे भाजपा ने जवाब देकर के राहुल गांधी के ऊपर हमला किया है, और ये मतगणना के बीच में ये बयान आया है और कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया बीजेपी के तरफ से। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इससे राजनीति माहौल गर्मा गया पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर। अब इस बीच में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए थे। वहां पे कुछ दिन पहले गंदी पानी पीने से लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर के पूरा बखेड़ा शुरू किया राहुल गांधी। लेकिन वही अगर तेलंगाना में, कर्नाटक में ऐसे ना जाने कितने सारे मामले हैं, बेंगलुरु में पानी पीने के लिए नहीं है, स्थिति खराब है वहां पे, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश में इसलिए गए, बीजेपी की सरकार है वहां पर, और दौरे पर पहुंच गए। कांग्रेस पर बीजेपी ने इस पर भी हमला किया, और डॉक्टर केसवानी ने राहुल को घेरा और बोले राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं लगातार, चाहे वो भारत देश में रह करके हो, चाहे विदेशी धरती पर रह करके हो। ये शुरू से झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस को बताया झूठ की फैक्ट्री डॉक्टर केसवानी ने, और राहुल गांधी को कहा कि ये झूठ का फैक्ट्री चला करके उसका सेल्समैन बने हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भारत देश के खिलाफ हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं। इससे मध्य प्रदेश में राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस को ढोंगी तक कह दिया, राहुल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, जो ये कलेजा पीट रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से जिंदगी खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। जहां पे इनकी सत्ता है वहां पर दबा करके करप्शन हो रहा है, इनके पार्टी के नेता करप्शन कर रहे हैं, वहां पे ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी अब तब में हालत खराब है, लेकिन वहां पर पीड़ित से जाकर के ये नहीं मुलाकात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वहां जाते हैं जहां पे बीजेपी की सरकार हो, और जनता को गुमराह करने का भी आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा। अब दोस्तों इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है राहुल गांधी की नागरिकता रद्द को लेकर के। एक सख्त फैसला, जिस तरीके से मामला राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के हो रही है, इससे और ज्यादा राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी की नागरिकता पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग भी उठी राहुल गांधी की। सुनवाई जो है वो पूरी हुई, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और फैसला जो है जल्द संभव है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है, दस्तावेज पर जांच हो रही है, और कोर्ट ने सब पक्ष सुन लिए हैं, और अगली तारीख पर फैसला आ सकता है। ये बड़ा फरमान जारी हो चुका है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।